सभी को मेरा नमस्कार। टुडे वी विल नो अबाउट योर ईवीएस चैप्टर नंबर 26. द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिफेंस ऑफिसर वाहिदा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर इज बेस्ड अपॉन द वर्क. ओके, सो theme of the presentation which I am going to give you is work. So first of all, different helpers are there to help us in our life. The pictures are shown in this PPT. Soldier, nurse, businessman, pilot, chef, secretary, policeman, man doctor, women doctor, mechanic, teacher, engineer, firefighter, courier, office work. You must know some other name of our helper. Okay, so have you ever seen this picture? I have discussed about defense officer Wahida chapter and asked you to read the chapter which is interview based. That chapter is a kind of interview taken from Wahida. So you must have seen this picture in your book. So this is the name of this lady. She is Wahida. Her full name is Lieutenant Commander Wahida Prism. She is doctor in Indian Navy. वो क्या है, हमारी इंडियन नेवी में डॉक्टर हैं. और प्रिज्म क्यों लगाया है, मैंने आपको पहले भी बताया था. प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक टाइटल दिया गया है वाहिदा को. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश के फ्रीडम फाइटर में बहुत सारे फाइटर्स हैं जिनको टाइटल मिला है. जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, उनको नेताजी कहा जाता है. ये टाइटल उन्हें किसने दिया है, ये टाइटल उन्हें हिटलर ने दिया है. ठीक है, तो इसी तरह वाहिदा को भी टाइटल प्रिज्म का टाइटल उनके पापा ने दिया है. द प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट 7 कलर. प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक तरह का ग्लास है जो 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है. देखो ये पिक्चर बता रखी है. अगर प्रिज्म, मैंने आपको बोला भी था कि कोई स्केल या घर पे किसी ग्लास का यूज़ करना है और उसमें से कोशिश करनी है कि रेनबो के कलर्स बन पाएँ. ठीक है, सो प्रिज्म scatter the white light into 7 different colors. So can you tell me why Wahida's father has called her Wahida Prism? चलो, तो अब हम वाहिदा प्रिज्म के बारे में कुछ और बातें जानते हैं. ठीक है, इससे पहले आप सबसे पहले इस पिक्चर को ऑब्जर्व करो. ये पिक्चर जो है हमारे इंडिया की है. दिस पिक्चर इज पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. बट आप जैसे कि जम्मू कश्मीर को देख सकते हो पहले मैप में. इस मैप में देखो जम्मू कश्मीर में बीच में लाइन नहीं है, बट इस मैप में जम्मू कश्मीर में बीच में लाइन है. क्यों, क्योंकि ये मैप कुछ समय पहले का है. ठीक, लास्ट ईयर में, मतलब कि 2019 में इंडिया में जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया था. और इसीलिए इस न्यू मैप में देखो ब्लू और ग्रीन कलर से जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर रखा है, क्योंकि अब इंडिया में 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड हो चुके हैं. ठीक, तो लेट्स नो मोर अबाउट वाहिदा प्रिज्म. About her birthplace and hobbies. She was born in Rajouri district of Jammu and Kashmir. तो वो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसकी रजौरी डिस्ट्रिक्ट में जन्म लिया था. शी डिड हर स्कूलिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल. उन्होंने अपनी स्कूलिंग एक गवर्नमेंट स्कूल से की थी. शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम सम स्पेशल
एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। वो हमेशा ज़िंदगी में कुछ स्पेशल करना चाहती थी और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। वो शी वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग और मोटरसाइकिल। वो मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। उन्होंने कई सारे कैंप्स अटेंड किए हैं, माउंटेन्स पे क्लाइंब किया है, और जब वो डॉक्टर बन गई थी तो उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्स में इंटरव्यू दिया था। ठीक है, तो आपको इन पिक्चर्स के आंसर भेजने हैं। अभी मैं आपको ग्रुप में इसकी फ़ोटो भेज दूँगी। ठीक है, नाउ जैसे कि अभी मैंने बताया वाहिदा प्रिज्म जो थी वो डॉक्टर हैं, है ना, कहाँ पे, हमारी आर्म्ड फोर्स में। तो हमारी आर्म फोर्स में कितने वो हैं, सबसे पहले देखो ये हमारी इंडियन आर्मी है। ठीक है, आपने देखा इस पिक्चर में वाहिदा ने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है ना। तो ऑब्जर्व करो कि ये जो पिक्चर है इसमें इन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रखी है। दिस इज द ड्रेस ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, नाउ दीज आर द ड्रेस ऑफ इंडियन नेवी एंड दिस इज द ड्रेस ऑफ इंडियन एयर फोर्स। ओके, तो अब मैंने ये अलग अलग ड्रेस बताई, इसका मतलब क्या है कि हमारी डिफेंस सर्विसेज में 3 तरह की आर्मी है ना। हमारी डिफेंस सर्विसेज को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है इंडियन आर्मी, उसके बाद इंडियन नेवी और उसके बाद इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, जिनके ड्रेस कोड मैंने आपको बताए। ये इंडियन एयर फोर्स का ड्रेस कोड है, ये इंडियन नेवी का ड्रेस कोड है, और दिस इज़ द ड्रेस कोड ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी जो है हमारे देश में लैंड पे लड़ने वाली सेना है। इंडियन नेवी जो है हमारे देश में पानी में दुश्मनों का सामना जो करती हैं वो वाली सेना है। और इंडियन एयर फोर्स में जो हवा में, मतलब कि एयर में जो लड़ाई होती है उस लड़ाई से हमारी इंडियन एयर फोर्स लड़ती है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट वेपन्स यूज्ड बाय डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है, दिस इज सबमरीन। तो अ सबमरीन इज अ वाटर क्राफ्ट दैट कैन ऑपरेट अंडर वाटर। ये क्या है, ये एक तरीके का वाटर क्राफ्ट है जो पानी के अंदर ऑपरेट होता है। सबमरीन वर ऑल्सो यूज्ड फॉर इंसर्टिंग एंड रिमूविंग मिलिट्री फोर्सेज। सबमरीन would attack either on the surface or submerged. This submarine is used by our Indian Navy. Okay, it is used for inserting and removing military forces. ये क्या military forces को हटाने में और वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये सबमरीन कहाँ कहाँ अटैक करती है, या तो वो सरफेस पे अटैक करेगी या फिर पानी के अंदर। ठीक, तो देखो नाउ दीज आर द वेपन्स यूज्ड इन इंडियन परेड ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक है, व्हाट आर दीज आर द फाइटर प्लेन यूज्ड बाय आर इंडियन एयर फोर्स। तो क्या आपने कभी देखी है परेड? मैंने डिस्कस किया था कि परेड जो होती है हर साल इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 26 जनवरी को होती है। इसमें इंडिया के हर स्टेट की एक झांकी दिखाई जाती है जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद परेड में हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्स जो हैं उनकी भी झांकियाँ दिखाई जाती हैं। परेड में एक मतलब एट एवरी रिपब्लिक डे वी इनवाइट अ गेस्ट, बट ड्यू टू COVID-19 this year, that is 2021, we were unable to invite any guests from international nations.
So now I am telling you that what is special in this lady, that is Wahida Prism. She is the first woman to lead a parade. जो ये 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे पे परेड होती है, ये वाहिदा प्रिज्म पहली लेडी थी जिन्होंने इस परेड को लीड किया था. दिस इज़ कंसीडर्ड टू बी अ बिग ऑनर इन द आर्म्ड फोर्स. और ये एक बहुत ही सम्मान की बात होती है आर्म्ड फोर्स में, एक परेड को लीड करना. एंड शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन who lead the parade. That is why her father was so much honored and titled her as Prism. Okay, तो आपको पता है विमेन, तो वाहिदा जो थी वो तो इंडियन नेवी में एक डॉक्टर थी, ठीक. बट ये जो हैं दीज विमेन आर द फाइटर्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट इज़ कल्पना चावला, सेकेंड इज़ सरोजनी नायडू. ओके, अदर्स आर रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, यहाँ सानिया नेहवाल, किरण बेदी, मदर टेरेसा. दीज आर द विमेन फाइटर्स ऑफ इंडिया. इन्होंने अलग अलग फील्ड में एक प्रिज्म का काम किया है. जैसा कि प्रिज्म मतलब कि अपनी छवि को छाप छोड़ी है अपने फील्ड में, जैसा कि वाहिदा ने किया है ना. तो देखो ये अभी लास्ट टू लास्ट ईयर ये न्यूज़ में था कि दीज 3 गर्ल्स वर द फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट. ठीक है, जो ये फाइटर प्लेन्स हैं, दिस प्लेन्स, these 3 ladies were the first Indian ladies who have been appointed as the pilot of this fighter plane. The name of these girls are मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत. ठीक है, तो आप बताओ, नेम डिफरेंट इक्विपमेंट दैट आर यूज्ड बाय डिफेंस फोर्सेस. तो डिफेंस फोर्सेस कौन कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं. नेम द फाइटर जेट विच इज़ रिसेंटली एडेड इन आर एयर फोर्स. तो आप इसे गूगल पे सर्च करके जानोगे कि कौन सा फाइटर जेट है जो अभी अभी हमारे इंडियन फोर्स में ऐड हुआ है. फ्रॉम विच कंट्री दीज फाइटर जेट हैव बीन टेकन. ये फाइटर जेट कहाँ से लिया गया है. नेम द फर्स्ट विमेन हु लीड अ पासिंग आउट परेड. जो पहली लेडी कौन है जिन्होंने इस परेड को लीड किया है. फाइंड आउट हाउ मेनी कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द परेड. परेड में कितने कमांड दिए जाते हैं. ये सब आपको इंटरनेट पे सर्च करते हुए इनके आंसर ढूंढने हैं. ठीक है, आशा है कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा. दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. थैंक यू.